रात के सन्नाटे में ट्रेन की पटरियों की आवाज गूंज रही थी। ये आवाजें जैसे किसी पुराने गीत की धुन हो, जो अतीत की कहानियां बयां कर रही हो। हर एक आवाज मानो सन्नाटे पर वार कर रही थी। स्टेशन की खामोशी में हर ध्वनि का अपना एक अलग महत्व था, जैसे कोई पुरानी यादें ताजा कर रही हो। दूर कहीं बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, मानो कोई दहाड़ रहा हो। बिजली की चमक और गरजती आवाजें इस रात को और भी रहस्यमयी बना रही थीं। हवा में बारिश की उमस और भारीपन था। हर बूंद जो खिड़की पर गिरती एक नई कहानी कहती, एक नया एहसास जगाती। अंदर ट्रेन की बोगी हिल रही थी, एक हल्का सा झूला झूल रही थी, लेकिन रिया को जरा भी राहत नहीं मिल रही थी। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने अपने बैग को कस के पकड़ रखा था। उसकी उंगलियां घिसे हुए कपड़े पर इधर उधर घूम रही थीं। यह बैग उसके लिए सिर्फ एक सामान नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा का प्रतीक था। ट्रेन की लयबद्ध आवाज, जो आमतौर पर सुकून देती थी, आज उसे बेचैनी से भर रही थी। हर ध्वनि, हर झटका उसे और भी असहज कर रहा था। आज ये सब कुछ अजीब और अनजाना लग रहा था। हर कोना, हर सीट उसे डरावनी और अनजानी सी लग रही थी। डिब्बा वीरान था, खाली सीटें आगे तक फैली हुई थीं, मानो कोई भूत साथी हो। इस वीराने में रिया को अपने अकेलेपन का एहसास और भी गहरा हो रहा था। ऊपर लगे बल्बों की टिमटिमाती रोशनी लंबी, डरावनी परछाइयां बना रही थीं, जिससे हर चीज विकृत लग रही थी। हर बार रोशनी टिमटिमाती तो रिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती। उसके पेट में बेचैनी की एक गांठ सी बंध गई, ठंडी और भारी। उसे अपने गांव वापस जाने वाली देर रात की ट्रेन यात्राओं की आदत थी, लेकिन आज रात कुछ अजीब हो रहा था। रोज की भीड़ कहाँ थी? सामान बेचने वाले, घर लौटते परिवार। इतना सन्नाटा पहले कभी नहीं देखा। इतनी देर रात को भी हमेशा और यात्री होते थे सफर में साथ। उनकी मौजूदगी एक तरह का सुकून देती थी। आज रात मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ट्रेन अचानक से रुक गई, ब्रेक की कर्कश आवाज के साथ। लाइटें एक बार, दो बार झिलमिलाईं और फिर बुझ गईं, जिससे डिब्बा घुप अंधेरे में डूब गया। रिया हांफने लगी। उसका दिल उसकी पसलियों से टकराने लगा। उसके बाद सन्नाटा छा गया, जो उसके कानों में उसके खुद के खून की धड़कन की आवाज से ही टूट रहा था। फिर बाहर के अंधेरे से फुसफुसाहट शुरू हुई। पहले तो वे धीमी थीं, हवा में उड़ती हुई, पेड़ों से सरसराती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वे ट्रेन के चारों ओर लिपट रही हों। आवाजें डिब्बे के चारों ओर चिपक रही हों और दरारों से रिस रही हों। रिया ने शब्दों को समझने की कोशिश की। उसके होश हवास पूरी तरह से तेज थे, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। यह फुसफुसाहट धीमी और गुप्त बातचीत जैसी लग रही थी। फिर भी वह भाषा नहीं समझ पा रही थी, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मैं कहाँ हूँ? ये मेरा स्टेशन नहीं है। यह जगह अजीब है। ट्रेन को अब तक खुले मैदानों से गुजरना चाहिए था। इस दमनकारी, फुसफुसाते जंगल ने इसे पूरा निगल लिया था। हवा में गीली मिट्टी और किसी और चीज की गंध भरी हुई थी, कुछ प्राचीन और अनजान, जैसे कोई पुरानी कहानी। इससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। रिया के सीने में दहशत की लहर दौड़ गई, जो उसे निगलने को तैयार थी। उसने अपने फोन के लिए अपने बैग में हाथ डाला। उसकी उंगलियां चिकनी सतह के चारों ओर बंद हो गईं। ठंडी धातु घुटन भरे अंधेरे में एक छोटा सा आराम थी। चलो प्लीज काम करो। उसने जल्दी से पावर बटन दबाया, लेकिन स्क्रीन अंधेरे में ही रही। कोई सिग्नल नहीं। वह फंस गई थी, अकेली, केवल फुसफुसाहट और अंधेरे के साथ। हताशा ने उसे जकड़ लिया। उसे चिल्लाने, भागने, कुछ भी करने के लिए उकसाया, लेकिन इस घुटन भरे अंधेरे में यहीं बैठी रही। लेकिन वह कहाँ जा सकती थी? सन्नाटे को चीरती हुई एक नई आवाज आई। धीमे, जानबूझकर उठाए गए कदम। यह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि जैसे हर कदम एक कहानी कह रहा हो, एक रहस्य को उजागर कर रहा हो। वे उसके पीछे गलियारे में गूंज रहे थे, हर कदम भारी, नापा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने पास खींच रही हो। हर कदम के साथ डर और बढ़ता जा रहा था। धीमे, जानबूझकर उठाए गए कदमों की आवाज। यह आवाज इतनी गहरी थी कि जैसे किसी ने उसके दिल पर दस्तक दी हो। रिया ने अपनी सांस रोक ली। उसका शरीर डर के मारे जम गया था। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ भी देखने की कोशिश कर रही थीं,
लेकिन केवल सन्नाटा और अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। वह अपने कानों में अपने दिल की धड़कन सुन सकती थी, घुटन भरे सन्नाटे के खिलाफ एक बेतहाशा ढोल। यह धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे उसके दिल की आवाज पूरे ट्रेन में गूंज रही हो। अरे नहीं नहीं नहीं! उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे वह खुद को ही दिलासा दे रही हो। उसकी सीट के पास कदम रुक गए। यह ठहराव इतना अचानक था कि जैसे समय ही रुक गया हो। रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी हर एक इंद्री उसे भागने, बचने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वह हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन वह लकवे की स्थिति में थी, दहशत की चपेट में थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। हवा में एक धीमी, गुर्राती हुई आवाज गूंज उठी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंड दौड़ गई। यह इंसान नहीं था। यह आवाज इतनी भयानक थी कि जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने उसे घेर लिया हो और वह उससे बच नहीं सकती थी। उसकी बांह से किसी चीज का स्पर्श हुआ, ठंडा और चिपचिपा। रिया चिल्लाई, एक तीखी हताश करने वाली आवाज जो खाली डिब्बे में गूंज उठी। वह अपनी सीट पर पीछे हट गई, खुद को खिड़की से सटा लिया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। खिड़की के बाहर एक पीला भूतिया चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आकृति मुस्कुराहट के एक अजीबोगरीब मजाक में बदल गई थी। रिया के नाम की धीमी भयानक फुसफुसाहट। लंबी हड्डीदार उंगलियों ने शीशे पर हल्के से थपथपाया। आवाज सन्नाटे में और तेज हो गई। खिड़की पर टैप करने की आवाज। रिया पीछे हट गई। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। आकृति के होंठ हिल गए। उसका नाम बना एक खामोश, द्रुत शीतन फुसफुसाहट। ट्रेन हिंसक रूप से हिली, रिया को आगे की ओर फेंक दिया। वह फिर से चिल्लाई, शुद्ध दहशत की एक आदिम आवाज, क्योंकि खिड़की के बाहर का व्यक्ति गायब हो गया था। ट्रेन ने गति पकड़ी, पहिए पटरियों पर चिल्लाते हुए। आवाज बंद जगह में बहरी हो रही थी। नहीं नहीं नहीं! लाइटें वापस टिमटिमाईं। डिब्बे को कठोर सफेद रोशनी से नहलाया। रिया फर्श पर पड़ी हुई थी। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। उसने बेतहाशा इधर उधर देखा। उसकी नजरें उस व्यक्ति को, फुसफुसाहट को, किसी भी चीज के संकेत के लिए खोज रही थी जो उसने अभी देखी थी। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। डिब्बा खाली था, जैसा उसने पाया था। ट्रेन अचानक रुक गई, जैसे किसी ने अचानक ब्रेक लगा दिया हो। अचानक रुकने से रिया एक बार फिर आगे की ओर गिर पड़ी। उसकी पकड़ छूट गई और वह सीट के किनारे से टकरा गई। उफ, ये क्या था? वह एक पल के लिए वहीं लेटी रही, अपनी सांसें थामते हुए, जैसे कि उसकी पूरी ऊर्जा खत्म हो गई हो। उसका दिल अभी भी उसकी पसलियों से टकरा रहा था। हर धड़कन उसे और भी बेचैन कर रही थी। धीरे धीरे वह उठी। उसकी आंखें डिब्बे को देख रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई भी संकेत नहीं था कि कुछ गलत हुआ है। बत्तियां स्थिर थीं, डिब्बा खाली था और केवल ट्रेन के इंजन की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। यह सब बहुत अजीब था। क्या अभी क्या हुआ? क्या यह सब मेरी कल्पना थी? क्या उसने यह सब कल्पना की थी? अंधेरा, फुसफुसाहट, खिड़की पर लगी आकृति, यह सब इतना वास्तविक लगा था। यह इतना वास्तविक लगा था। दहशत इतनी विकराल थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा और हाँफने लगी। बाहर का दृश्य भी उसे असामान्य लग रहा था। वे उसके स्टेशन पर थे। ट्रेन धीरे धीरे रुक रही थी। लोग प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूम रहे थे, अपने दिन के बारे में सोच रहे थे, उसकी दहशत से बेखबर। किसी को भी उसकी स्थिति का अंदाजा नहीं था। रिया ने धीरे धीरे ट्रेन से बाहर कदम रखा। उसकी आंखें हर दिशा में घूम रही थीं। वह अभी भी इस घटना से उभर नहीं पाई थी। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन के दरवाजे बंद हो रहे थे। वह जानना चाहती थी कि क्या यह सब सच था या सिर्फ एक सपना। जैसे ही रिया उतरी, वह बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सकी। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। यात्रा अधूरी लगी। दहशत अनसुलझी और गहरी। यह ऐसा था जैसे वह ट्रेन से उतर गई हो, लेकिन ट्रेन ने उसे पूरी तरह से पीछे नहीं छोड़ा था। वह बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। उसने ट्रेन को देखा। उसकी खिड़कियां सुबह की रोशनी को दर्शा रही थीं, जैसे कोई पुरानी याद। ये कैसे? और फिर एक क्षण के लिए उसने उन्हें देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यात्री, उनके चेहरे पीले और खींचे हुए, उनकी आंखें खोखली और खाली,
खिड़कियों से उसे घूर रही थीं। वे वही चेहरे थे जिन्हें उसने अंधेरे में देखा था, फुसफुसाहट के चेहरे जो अब और भी स्पष्ट थे। रिया पीछे हट गई। उसके गले से एक चीख निकल गई, लेकिन ट्रेन पहले ही निकल चुकी थी, सुबह की रोशनी में गायब हो रही थी। नहीं प्लीज! वह प्लेटफॉर्म पर अकेली खड़ी रह गई। उसके कानों में फुसफुसाहट की गूंज अभी भी गूंज रही थी। ट्रेन यात्रा समाप्त हो गई थी, लेकिन डर, बेचैनी की सुस्त भावना बनी रही। यह एक साए की तरह उससे चिपकी रही, वास्तविकता के नकाब के ठीक पीछे छिपे अंधेरे की एक सतत याद दिलाती रही। आखिरी ट्रेन उसे घर वापस ले आई थी, लेकिन यह उसे किसी ऐसी चीज से भी रूबरू करा गई थी जिसे वह समझा नहीं सकती थी, जिसे वह कभी नहीं भूलेगी।